क्योंकि एक नाम तो हसन और हुसैन है दोनों भाइयों का, एक का हसन है और छोटे भाई का हुसैन है। फातिमा के बेटे हैं दोनों, अली के बेटे हैं, हुजूर के नवासे हैं। और दूसरा नाम शब्बीर व शब्बर भी है बचपन का। तो देखिए शायर कहता है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर। है दो लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेरे खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेरे खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है। ऐ मोमिनो, उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। अब जरा 1 मिनट लूंगा आपका, मेरी तरफ देखिए और इस थोड़ी सी बात को सुन लीजिए गौर से, पूरा वाकया आपकी समझ में आएगा इंशाअल्लाह। देखिए एक दिन बीवी फातिमा और हजरत अली बैठे हुए थे अपने घर में। कोई ऐसी बात अली के मुंह से निकल गई जिसको सुनकर फातिमा को तकलीफ हुई और अली और फातिमा में थोड़ी नाराजगी पैदा हो गई। वो बात फातिमा ज़हरा के दिल को चुभी और जैसी बोलचाल पहले थी उस तरह की बोलचाल नहीं हुई। ये बात फातिमा ज़हरा हुजूर की बेटी को खाए जा रही थी कि अली ने ऐसी बात मुझसे कही। अब मैं इस बात को आखिर कहूं तो किससे कहूं? अली मुझसे पहले की तरह कैसे बोले, कैसे इनकी नाराजगी खत्म हो? कई दिन हो गए। हाँ, तो आपका ख्याल, आपका जहन अपने बाबा जान हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर जाकर टिका कि क्यों ना मैं अपने बाबा जान के घर जाऊं और ये बात जो अली ने मुझसे कही है अपने बाबा जान को बताऊं। और मेरे बाबा जान जब अली को समझाएंगे तो अली भी बेहद प्यार करते हैं और मेरे बाबा जान भी अली से प्यार करते हैं, तो अली मान जाएंगे, हम में पहली जैसी बोलचाल फिर शुरू हो जाएगी। इस बात को लेकर बीबी फातिमा जब अपने शौहर से इजाजत लेकर नाराजगी में हुजूर के दरवाजे पर पहुंची तो जानते हो ऐ मोमिनो, हुजूर का दरवाजा बंद मिला। हुजूर को इल्म था फातिमा आ रही है, शौहर से नाराज है, बोलचाल नहीं है। तो देखिए जब फातिमा अपने वालिद के दरवाजे पर, अपने बाबा के दरवाजे पर पहुंची, इधर से फातिमा क्या कह रही हैं, अंदर से हुजूर क्या कह रहे हैं और फिर किस तरह से हुजूर का दरवाजा खुला, मगर कब खुला पूरा वाकया सुनिए। मैं बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं गोंच में और पूरा वाकया आप सुन के जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरी माँ बहनें भी सुन लें। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली
आजकल कुछ माँ बाप अपनी बेटियों का, बच्चियों का घर खुद ही बिगाड़ देते हैं। बेटी नाराजी में आई, माँ बाप ने शय दी, घर रख लिया अपने महीनों बरसों, और आखिर अंजाम ये होता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। ऐ बच्चियों के माँ बाप, ऐ वालिद और वालदा, सुनो इस वाक़े को और हुजूर ने क्या फरमाया है इस बारे में। शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है इस्लाम में, ये मेरी बहनें सुने और आप भी सुनिए। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता 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 है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। लीजिए साहब, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बहुत ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहां की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़तो अस्मत की और बिन्ते खदीजा है। वही हैं वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत हैं शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनाअत हैं। कली है गुलशने ज़हरा, कली है गुलशने जन्नत की, उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी
जाता था। हजरात, पहले बंद पर राजपाल जी ने फिर 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी। और ये और 100 रुपए का नजराना बाकी लोगों की तरफ से आया है, उनका भी शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, तवज्जो। जब फातिमा जहरा हुजूर की बेटी का निकाह हजरत अली के साथ हो गया तो फिर क्या हुआ? जब अली की ज़ौजा यानी बीवी बनकर घर में आई फातिमा अली के, तो फिर आगे का वाकया सुनिए कैसे। अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में अज़ां, दी कानों में अज़ां, शुक्र खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं शुक्रिया। वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। चौदह 64 नंबर की एक इको गाड़ी खड़ी है, जिस किसी साहब की वो हटा लें, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। 1464 उसका नंबर है, फौरन उसको हटा लें, वहां से रास्ता साफ करें। देखिए साहब, मैं तीसरा बंद आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं और धीरे धीरे पूरा वाकया आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। नया वाकया है, जहां जहां भी पड़ा है बड़ी तारीफें लोगों ने इसको सुनकर, न जाने कितने लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि इस तरह के वाक़े हाजी साहब आप आज के दौर की ज़रूरत है। ऐसे वाक़े
ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया करें। मैं अगला बंद आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं। कैसे? नजर उठाकर आप देखें, कोई ऐसा घर नहीं है जहां थोड़ी बहुत उलझन और परेशानी ना हो, लेकिन तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू आंख से, जहरा की आंखों से। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से। थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, मुसलसल रो रही थी। सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शुक्रिया। शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शहबतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शहबतहा की चौखट पर। ख्याल आया कि मैं अपने बाबा जान से जाकर कहूंगी इस बात को। अब क्या हुआ, क्योंकि अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहनशाह रिसालत से। हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे। न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं। बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद आलिम भाई की जानिब से नजराना आया है और सुगरा के ख़त के लिए भी इसमें लिखा है, मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद वही पढ़ूंगा सुगरा का ख़त जो आजकल
एक प्रोग्राम में मेरे आंसू निकल आए थे पढ़ते पढ़ते सुगरा का ख़त, और वो वीडियो इस कदर वायरल हो रहा है आजकल कि मेरे चैनल पर, मेरा अपना एक चैनल है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल के नाम से, कल परसों मैंने उसको अपलोड किया और आप देख लीजिए 50,000 लोगों ने 2 दिन में उसको देख लिया। सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी सुगरा की मुझे पढ़ते पढ़ते याद आई और मेरे आंसू निकल पड़े आँखों से। मैं बिहार में खगड़िया एक ज़िला है, उसमें एक जगह है जोगिया शरीफ, वहाँ खानका है फरीदिया, वहाँ पढ़ रहा था और हज़रत सिफ्तैन मियाँ साहब, जैसे अभी हज़रत असलम मियाँ साहब बैठे थे, मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे, उनकी फरमाइश पर मैं पढ़ रहा था। तो उस वक्त अजीब कैफियत हो गई और मुझसे गाया नहीं गया, वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और वायरल हो गया। खैर मैं सुनाऊंगा इसके बाद उस वाक़े को, अभी फ़िलहाल आप ये सुनिएगा। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात फिर ऐसी कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम बाहर निकालूं मैं, शिकायत करने अपने बाबा से रंजिश में जाऊं मैं। धड़कता दिल रहा सीने में, अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी। शुक्रिया भाईजान। राजपाल साहब ने फिर मुझे 100 रुपये से नवाजा, इससे पहले भी और 100 रुपये दिए थे उन्होंने, जो मैं बताना भूल गया। और आप लोगों की तरफ से भी ये नजराने बराबर आ रहे हैं, सभी का शुक्रिया। धड़कता दिल रहा सीने में, अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा, न जब काबू रहा खुद पर, कहा मैं के को जाती हूँ। ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद हेलो, इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत में करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत में करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत में करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत में करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात
बन जाएगी ये दरबार आका से। यकी है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। यकी है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। बीबी फातिमा जब अपने शौहर हजरत अली से इजाजत लेकर बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो फिर क्या हुआ। देखिए ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था फातिमा जहरा का कि मेरे बाबा जान अली को डांटें। शौहर कि किसी सूरत दिल दुखाना नहीं चाहती थी अपने शौहर का। सिर्फ ये इरादा था कि मैं जाऊंगी बाबा जान से कहूंगी अली मुझसे कुछ नाराज हैं, बोल नहीं रहे हैं, मेरे बाबा जान अली को समझाएंगे और अली मान जाएंगे। लेकिन क्या हुआ सुनिए, अब यहां से गौर फरमाइए। अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांक कर अपने, लिए शब्बीर और शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने, कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने। किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। आए है नबी की बेटी हैं मगर आपकी चादर में 70 पैबंद लगे थे। फातिमा की चादर में 70 पैबंद थे। उन्हीं 70 पैबंदों वाली चादर को ओढ़कर अपने शौहर के घर से जब आप निकलती हैं बाबा जान के घर की तरफ, उस चादर से एक बाल भी कहीं से फातिमा का नजर नहीं आ रहा था। ये है हुजूर की बेटी फातिमा और उनका पर्दा। सुनो साहब कैसे, जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी आंखों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, अली को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया।
200 रुपये फ़हीम भाई हरपुर मटकली से जो आए हैं उनकी जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। इसको पूरा करने दो, उसके बाद अरे इसको तो पूरा करने दो, इसके बाद एक और फरमाइश है यार, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश। देखिए ये मैं अपनी पसंद से सुना रहा हूँ नया वाकया, और उसके बाद एक चीज़ सुनाऊंगा बस आपकी फरमाइश पर। मैं अब ज़्यादा पुराने कलाम, कोई फरमाइश करता है तभी सुनाता हूँ। एक से एक नए वाक़े मैंने पढ़े। हिरनी का वाक़या है इतना अच्छा, मौजज़ा नबी का, वो भी बहुत चल रहा है आजकल। देखिए साहब, जब बीबी फातिमा अपने बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा बंद मिला। मेरे आका को इल्म था कि फातिमा नाराज़ी में आ रही है, दरवाज़ा बंद कर लिया आका ने। अब पहुंची हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान के दरवाजे पर, और वहां जाकर खड़ी हुई और सदा दी अपने बाबा जान को। कैसे, सुनिए। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। अंदर से आवाज आई, बताओ कौन हो। है। आज बेटी को नहीं पहचाना आका ने। बताओ कौन हो दर पर सदा अंदर से आई। बताओ कौन हो दर पर सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ बाबा जान, मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। शनाख्त जब पहचानने से इनकार किया नबी ने, शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार। रोती थी नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभ होती थी। उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था। उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था। उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था। उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। अपने सुभान अल्लाह को रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता सुभान अल्लाह। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। बीबी फातिमा कहती हैं, बाबा जान दरवाज़ा खोलिए, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? कहा मैं फातिमा आपकी बेटी। का कौन फातिमा? का ज़हरा, फातिमा ज़हरा।
का कौन फातिमा जहरा, मैंने नहीं पहचाना। फिर आपने कहा, ऐ बाबा मैं खदीजा की बेटी हूँ, जो आपकी प्यारी बीवी हैं, पहली बीवी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बाबा पहचाना नहीं क्या आपने मुझे? दरवाजा खोलिए। लेकिन क्या आवाज आई अंदर से, फिर समाप्त कीजिएगा। खदीजा की मैं बेटी हूँ, खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पे कर दो, खुदारा खोलो दर एहसान ये मग़मूम पे कर दो। खदीजा कौन, जहरा कौन, खदीजा कौन, जहरा कौन, बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया, ये क्या बयानी है, बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को, ताज्जुब है, भला मैं क्या सबूत इनको दूं, जो अब है वो ही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं, मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ, बोली फातिमा वो साथ आए हैं, सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। फिर आपकी जुबान से निकला, बाबा जान मैं हसन की माँ हूँ, हसन आपके जो नवासे हैं बड़े, मैं उनकी माँ हूँ फातिमा। तो फिर हुजूर ने अंदर से कहा, जहन में कुछ नहीं आता, हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। जब हसन के नाम से भी आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो बीबी फातिमा अपने छोटे बेटे हुसैन का नाम लेती हैं और कहती हैं क्या, तवज्जो, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, जहरा नाम है मेरा, इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने, कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन, जिनके लिए सबको भुलाते थे, बिठाकर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे, हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी मोहब्बत से, जिस
से आगोश रहमत से छुपाते थे अकीदत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर। हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता जो बेटा, तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे। सदा शामो सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। माशाल्लाह, इतना अच्छा, इतना प्यारा माहौल, इतना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरा भी दिल लग रहा है और बीच बीच में ये आप लोग नजराने भी पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत शुक्रिया। देखिए सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, सिर्फ 2 बंद। ज़्यादा मैंने कहा ना कि मैं बस 40 मिनट लूँगा, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब आइए इन 2 बंद में जो आखिर में रह गए हैं पूरे वाक़े का निचोड़ है। जब इमाम हुसैन के नाम से भी दरवाज़ा नहीं खुला, फातिमा जहरा दरवाजे पर खड़ी हुई, सोच रही हैं किसका नाम लूं, क्या करूं। लेकिन अचानक आपके लबों पर एक नाम आया। सुनो मेरी माँ बहनों, शौहर का मकाम क्या है इस्लाम में। अचानक बीबी फातिमा की जबान पर किसका नाम आया, तो फिर अंदर से आवाज आई, क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा के नाम शौहर का। सुभान अल्लाह। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा के नाम शौहर का। क्या कहा, क्या कहा फातिमा ने? बाबा जान, अली शेरे खुदा की हूं मैं बीवी फातिमा ज़हरा। अली शेरे खुदा की हूं मैं बीवी फातिमा ज़हरा। शहंशाहे दो आलम की हूं बेटी फातिमा ज़हरा। शुक्रिया। कहा सरकार दो आलम ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मोमिनो, अचानक शौहर का नाम जबान पर आ गया। मेरे बाबा, मैं अली की बीवी हूं, मैं अली की बीवी फातिमा, आपकी बेटी। तो फिर क्या हुआ? शुक्रिया। कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो। कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो।
अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी, ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की, अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। सुभान अल्लाह। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें, खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने में खोल देता दर रिसालत का। आका ने में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हजरात आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना, जैसा कि मैंने सोचा था ठीक उसी तरह आपने मुझे इस वाक़े पर सुना है। देखिए, इस वाक़े को लिखने वाले शायर कारी अनवार आलम उदयपुरी ज़िला बिजनौर, उन्होंने ये वाक़या लिखा। और मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया श्री कैसेट से, तो मैंने बताया ना कि करोड़ों लोग अब तक इसको सुन चुके हैं। आप यूट्यूब पर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। हज़रत अली और बीबी फातिमा की नाराज़गी का वाक़या इतना सर्च करेंगे या बोल के भी निकाल सकते हैं यूट्यूब से, तो आप अपने घर दोबारा भी सुन सकते हैं इसको। हज़रात, जब अली शेर खुदा और फातिमा जहरा में बोलचाल दोबारा से हो गई, आका पीछे पीछे तशरीफ लाए, और उसके बाद इस वाक़े को सुनकर हमें आखिर सबक क्या मिलता है। आज के दौर की ज़रूरत है ऐसे वाक़े, और ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब बातें वो हैं जो उलमा बताते हैं, किताबों में हैं, कहीं से कुछ भी ज़रा सी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आखिरी बंद जो पढ़ रहा हूँ उसमें माँ बाप के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कोई भी बेटी अगर नाराज़ी में बाप के घर आ जाए तो उसको चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि उसको फौरन कहें कि बेटी नाराज़ी में कभी हमारे घर मत आना, अगर आओ तो राज़ी में आना, अपने शौहर के साथ आना। इस तरह से नाराज़गी में कुछ लोग जब अपनी बेटी को अपने घर रख लेते हैं, ससुराल वालों के खिलाफ चढ़ाते हैं, शौहर के खिलाफ, सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ खूब चढ़ाते हैं अपनी बेटी को। और कभी कभी तो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि बेटी का घर बिगड़ जाता है। हाय हाय, बेटी की क्या खता है, बेटी का घर तक बिगड़ जाता है, कमी माँ बाप की है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ
कि कभी भी नाराजी में माँ बाप को चाहिए कि अपने घर बेटी को आए तो कहें बेटी वैसे तुम्हारा घर है, लेकिन शौहर का घर तुम्हारा असली घर है। शादी के बाद आना तो राजी में आना, वरना मत आना। हुजूर ने फरमाया है जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा उसके बारे में कितनी बड़ी बात कह दी हुजूर ने। सुनो आखिरी बंद में, सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं क्या, नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा काम वो अपना बिगाड़ेगा। ऐ मोमिनो, हुजूर ने फरमाया मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने सुभान अल्लाह, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया